शाह साहब ये बताएं कि कैसे पता चलाया जाए कि शौहर जो है वो वफादार है या बेवफा है? हुजूर वाला आपको क्या तकलीफ है? आपको शौहर तो है नहीं, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, एक सवाल है ना, तो मैंने इसकी आपसे पूछ लिया है। देखिए बड़ा सिंपल सा, आप सेकंड्स में पता लगा सकते हैं कि अच्छा। आपका शौहर वफा वाला है या बेवफा है। कैसे सर? मतलब शौहर के पास बीवी जाए, वो कहे कि यार सच सच बताओ मेरे सर पे हाथ रख के कि मेरे अलावा तुम्हारी लाइफ में कोई और लड़की तो नहीं। अगर आपका शौहर बेवफा है, वो फौरन आपके सर पे हाथ रख के कसम खा लेगा, क्योंकि आपको हटाना चाह रहा है। झूठी कसम फौरन उसने खाई, क्योंकि आप कसम दें आपको खातिर में नहीं लाता। वो कहता है आज जाती है कल जाए, कल जाती है आज जाए। ये पैमाना है शौहर को, नहीं, और अगर ये पैमाना है शौहर को जांचने का। बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि अक्सर बीवियां अपनी सहेलियों को यूज़ करती हैं, शौहर के लिए जाल फेंक देती हैं कि जी मेरे शौहर को चेक करो। अब गेम सामने हो जाती है, वो सहेली अपनी दोस्त के साथ ना दगाबाजी करती है, कहते हैं नहीं जी तुम्हारा शौहर तो बहुत अच्छा है, उसने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं मुझे। और उनका आपस में चक्कर चल रहा आपस में नैन मटक्का चल रहा होता है। तो खुदारा अपने शौहरों को टेस्ट करने के लिए अपनी सहेलियों का भी आप सहारा ना लें। और ये यहाँ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक इस्लामी मुल्क है, ये हमारे आस पास जो ममालिक है वहाँ बड़ा हो रहा है। शाह साहब ये बताएं कि परेशानी से कैसे बचा जाए या कैसे लड़ा जाए? हाँ साहब देखें, जो शख्स हुजूरे वाला इस तकलीफ दुख दर्द स्ट्रगल से गुजरा हो, उससे सवाल वाकई बनता है। हम खाक छान के आए हुए लोग हैं, ऐसे नहीं कि जी जुम्मा 8 दिन हो गए माइक के आगे बैठ गए। एक हिस्ट्री है, सर इसीलिए 20 साल का एक तजुर्बा है। सर इसीलिए आपको बार बार दावत देते हैं कि आप इतनी प्यारी बातें करते देखिए अगर कभी आप हुजूरे वाला परेशानी में फंसते हैं, आपने घबराना नहीं। सबसे पहली बात, आपने खंदा पेशानी से उसका मुकाबला करना है। चंद लवाज़मात है उनका आपने जाप करना। मैं देखता हूँ परेशानी आपको ज़रा भी परेशान कर जाए, हैं। क्या सर, वो क्या जाप किया? पहला तो आपने कहना है हबूक एक, क्या जी? हबूक एक। फिर दूसरा है हॉर यू के, चेक चेक यू चेक, एक ये भी है। गोगा फायर है। इसके अलावा एक और है स्पिनिंग बर्ड किक, वो आपने करनी है। तो ये करेंगे तो परेशानी चली जाएगी? परेशानी की मजाल ही नहीं, आपको छू के ना गुजर जाए। सर ये आप मजाक कर रहे हैं? ये किसी सही बंदे को आपने आज तक बात बताई है? नहीं, किसी ने मैंने किया है ये? एक बंदे को बताया, वो खुश है। किसको बताया आपने और वो खुश है? एक बंदा है, अभी तो उसको टीके लगाते हैं, वो पागल खाने में, वो हंसता रहता है। वो पहले परेशान होता था? नहीं, पहले वो परेशान होता था, अब तो वो हंसता रहता है। उसको कोई लथी चढ़ी नहीं, कोई उसको परवाह नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। जहाँ वो आया हूँ करता है, टीका लगा देते हैं। वो होता है पीटर के लगा दो। सर ये आपने अजीब सी बात की है। चलें, हाँ साहब, बात होती ही अजीब है, उसको हमने खुद ठीक करना होता है। आपके पास लाइफ बिगड़ी भी आती है, आपने उसको बनाना होता है। और कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। आप कहाँ पे पैदा हुए, क्या ब्रॉटअप था आपका, क्या कल्चर लेके चले आपने। आपके वालिद साहब नौकरी करते थे या अपना बिजनेस था, वालदा साहिबा घर पे काम करती थी या आपकी वालदा जॉब करती थी। आप कहाँ कहाँ शिफ्ट हुए हैं, ये आपके हाथ में नहीं होता। पर्सनैलिटी आपकी तब बनती है, आप ब्रिंगिंग जिसको कहते हैं। ठीक है सर। इस पे बड़ी खूबसूरत बात कही है किसी ने, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, वरना मैं बता देता हूँ। परेशानी का हल आपने बता दिया, परेशानी को किस तरह हराना है जाप करके। मायूसी से कैसे बचा जाए सर? अच्छा हजूरे वाला, मैंने हिसाब लगाया, मैं 5वीं दफ़ा आपके शो में आ रहा हूँ और आपने हर बार मुझसे मायूसी के हवाले से सवाल किया है। मुझे लगता है आप दुनिया जहान के मायूस तरीन इंसान है, नाकारा तरीन इंसान है कि आप मायूस होकर बैठे हुए, उसको आपका हल नहीं आपको मिल रहा। नहीं सर, मेरा हल नहीं है। एक्चुअली मसला ये है कि मुल्क में हमारे इर्द गिर्द इतनी मायूसी है कि ये सवाल बार बार पूछा तो मेरे ख्याल से आपने सबका ठेका तो नहीं लिया हुआ, आप अपनी बात करें। चलें सर, फिर भी मैं पूछना चाहूँगा कि मायूसी जब इंसान को घेर ले, जब उसके सामने आके खड़ी हो जाए और इंसान को कोई राह फरात ना मिले, क्या करना चाहिए? देखिए मायूसी अगर हजूरे वाला आपको घेरती है, आपने सबसे पहले तो आस्तीनें चढ़ा लेनी और उसकी आंखों में आंखें डाल के देखना। आंखें आपने पीछे नहीं करनी, ठीक है। आपने कहना है उसको, मायूसी कौन है, तू चली जा यहाँ से, मैं तेरा बुरा हाल कर दूंगा। अच्छा, तो मायूसी चली जाएगी? चली नहीं जाएगी, वो आपको और घेरेगी, फिर वो आपको बताएगी कि मायूसी है क्या। हर किसी से मतक्का नहीं लगाया जा सकता। जिसको आप समझते हैं जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, जैसा होता है वैसा दिख जाता है, नहीं होता दिखता जैसे। सर मायूसी का कोई हल है? देखिए मायूसी का तो कोई हल नहीं है, किसान का हल होता है, जिससे वो खेत को जोतता है।
खान साहब जिंदगी भी एक हल है, इसको आपने बैल के साथ जोतना है। क्या करना है? बैल के साथ जोतना है आपने जिंदगी को, तब ये जाके आपको फसल देगी। अब वो हर किस्म की फसल हो सकती है, रबी की हो सकती है, खरीफ की हो सकती है, वो चावल हो सकता है, मुंजी जिसको कहते हैं, कुछ भी हो सकता है। सर मुझे कोई हल समझ नहीं आया, लेकिन आप जैसों को हुजूर वाला मसला ये आप लोग समझना नहीं चाहते। एक बंदा आपको इतना बोल बोल के गला फाड़ के अपने आप को हलकान कर रहा है, आपको समझा रहा है, आपको समझ नहीं आ रही। ऐसे नालायक स्टूडेंट्स अगर मेरे सामने होते हैं, मैं तो उनसे बात नहीं करता, मैं कूता तक नहीं उनसे, क्या नहीं? कूता तक नहीं मैं। चले मैं आपको एनालाइज करता हूँ। हुजूर वाला कमल का फूल आपने देखा? कमल का फूल देखा है? जी देखा है। आप छप्पड़ में रहते हैं, कवल का फूल हमेशा कीचड़ में उगता है, और कवल है ही कीचड़ में रहने वाली, और कीचड़ सिंबॉलिक है, ये मुआशरा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कंवल जो है वो कीचड़ में फंसी हुई है? कीचड़ में फंसी है, उसकी मजबूरी है, और ये हमारी सराउंडिंग्स में जो मुआशरा है ये कीचड़ है। इसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं, बुरे से अच्छे, अच्छे से बुरे से अच्छे भी हैं। सर वैसे आप लोगों का ना ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं ना, इनका एक मसला या इनका एक कमाल ये है कि किसी बात को भी ना लस्सी की तरह खींच सकते हैं, ये देखिए लंगर खान कर साहब, लेते हैं। मैं सिर्फ अपनी बात करूंगा, मैं दूसरों के बारे में नहीं, या ना मैं उनका वकील हूं, मैं अपनी बात करता हूं। मैं जो बात समझाता हूं सटीक टिका के, और मेरे पास एक बात के 10 जवाब हैं। खाली जहन बोर जहन होता है, बोर हो जाता है इंसान। आप खाली दिमाग के बंदे के साथ नहीं बैठ सकते। मैं अभी यकीन जाने मेरा दम घुट रहा है आपके साथ बैठते हुए, क्योंकि आपका ऊपर का खाना खाली है, बल्कि आपका खाना खराब है। सर मैं सवालात उस लेवल पे पूछ रहा हूँ ना जो मुआशरे के लेवल। आपको मुझसे सवाल करने के लिए मेरे इंटेलेक्ट लेवल की तरफ आना पड़ेगा। उस लेवल पे आप आएंगे तो आप बात कर सकते हैं, अदरवाइज ये सब जाया फजूल है। सर मैं आपके इंटेलेक्ट के लेवल पे आके बात करता हूँ। मुझे ये बताएं कि नफरत इस मुआशरे के अंदर बहुत तेजी से पनप रही है। नफरत रिश्तेदारों से, लोगों से, दोस्तों से, दुश्मनों से, हर किस्म की। इससे कैसे बचा जाए, कैसे पीछा छुड़ाया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए इसको? हुजूर ने इस पे बड़ी अच्छी बुक लिखी है, एक बहुत बड़े ऑथर गुजरे हैं रशिया के, व्लादिमीर प्यूटिन। उन्होंने कहा है कि इसके अंदर कि यू कांट बर्न द हाउस टू किल योर रैट। मतलब आप चूहे को मारने के लिए अपना घर ना चलाएं। घर ना जलाएं। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि नफरत उस आग की तरह जो घर को जलाती है। घर को जलाती है। नफरत में खान साहब हुजूरे वाला आपने इतना आगे नहीं बढ़ जाना कि आपको वापसी का रास्ता ना मिले। नफरत सिर्फ आपको नुकसान देती है। कभी भी आपने किसी से नफरत का इजहार नहीं करना। मतलब जो दुश्मन है उससे भी नफरत नहीं करनी। आप देखें, एक मटके की मिसाल देता हूँ। मटके में आप जो चीज़ डालेंगे ना, ये पानी आपकी मोहब्बत होगा, वो आप पोर करते जाएं, वो जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, जितना कचरा सारा बाहर रह जाएगी क्या? रिस्पेक्ट, मोहब्बत, ये रह जाएगी।